बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखे, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। माय डियर व्यूअर्स, आज से अगली कुछ वीडियोस में हम नेविल गॉडरेट के बारे में बात करेंगे। नेविल गॉडरेट ने कुछ टेक्निक्स सजेस्ट की हैं जिनको लाखों लोग टेस्ट कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वैसे तो ये टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि हमें इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना है। ये एक लाइफ स्टाइल है। हमें इन टेक्निक्स को, इस फिलॉसफी को एम्बॉडी कर लेना है। नेविल गॉडरेट पिछली सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनिफेस्टेशन टीचर हैं। उनकी डेथ के 50 साल के बाद अगर अभी भी आप चेक करें तो यूट्यूब और गूगल उनके ई मटेरियल से भरा पड़ा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा वीडियोस आपको नेविल गॉडरेट और उनकी जो उन्होंने आइडियाज दिए हैं उन्हीं पे बेस करते हैं। नेविल गॉडरेट का बिलीव ये था कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। नेविल गॉडरेट का कहना है कि इंसानों को एक ऐसी पावर दे दी गई है जो किसी और को नहीं दी गई। नेविल गॉडरेट ने इमेजिनेशन को यूज किया अपने घर जाने के लिए। नेविल गॉडरेट न्यूयॉर्क मैनहट्टन में रह रहे थे और 12 साल के बाद अपने घर जाना चाहते थे, मगर जेब में ना कोई पैसा था और ना ही कोई रिसोर्स नजर आ रहा था। उन्होंने अपने मेंटोर अब्दुल्ला से इस बात का जिक्र किया तो अब्दुल्ला ने कहा, यू आर ऑलरेडी इन बारबेडोस। रोज रात को सोने से पहले तसव्वुर करो, इमेजिन करो कि और बिहेव ऐसे करो कि जैसे तुम वहीं पे रह रहे हो। काफी दिन गुजर गए, अपेरेंटली कोई चेंज नजर नहीं आया। नेविल गॉडरेट डिप्रेस होना शुरू हुए, हिम्मत हारनी शुरू हुई। अब्दुल्ला ने कहा, नो, यू आर ऑलरेडी इन बारबेडोस, हैव फेथ और मान लो कि यू हैव गॉन देयर फर्स्ट क्लास। एक तो तुम बारबेडोस में हो और तुम फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करके आए हो। दिसंबर के एक दिन, जिस दिन न्यूयॉर्क से आखिरी शिप जा रहा था बारबेडोस के लिए, नेविल को अपने एक भाई से एक लेटर मिला जो उनसे आउट ऑफ टच था। $50 का एक नोट मिला और साथ में एक टिकट थी थर्ड क्लास की। आप बिलीव करेंगे, जब नेविल गॉडरेट शिप पे आया तो थर्ड क्लास की कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, तो शिप को उसको मजबूरन फर्स्ट क्लास में अकोमोडेट करना पड़ा। इसी तरह से नेविल गॉडरेट ने जो दूसरा मेजर यूज किया ह्यूमन इमेजिनेशन का, वर्ल्ड वॉर 2 में उनको बुला लिया गया था आर्मी की सर्विस के लिए। उसने अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से अपने आप को वहां से रिलीव करवाया। नेविल गॉडरेट का कहना यह है कि आप अपनी इमेजिनेशन की पावर यूज करें। जब आप डिस्कवर कर लेते हैं कि आपके पास ये पावर है तो आपको समझ आ जाती है कि आप इस पावर को एक क्रिएटिव फोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं जो आपकी लाइफ बदल देगी। नेविल गॉडरेट का कहना है कि अगर आप अपनी बर्निंग डिजायर पर एक सीन क्रिएट कर लें और उस सीन को आप इमेजिन करें, उस सीन को ये इम्प्लाई करना चाहिए कि आपकी विश ऑलरेडी ही फुलफिल हो चुकी है। आपकी जो ख्वाहिश है वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो दुनिया की कोई ताकत उस ख्वाहिश को आपकी जिंदगी में आने से रोक नहीं सकती। अगर आप इस इमेजिनल सीन को रिपीट करें बार बार तो ये सीन एक दिन वाकई आपकी लाइफ में अपीयर हो जाएगा। जब आप ये इमेजिनेशन बार बार करते हैं तो एक्चुअली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फिर पकड़ कर आपकी ख्वाहिश की तरफ ले जाएगा और वो जो आपका ख्वाब है वो एक रियलिटी बन जाएगा। सबसे मुश्किल काम ये है कि अपने आप को ये समझाना कि आपकी ख्वाहिश, आपका गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। मैं आपको ये बता दूं, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो कि आप बिलीव करते हैं। माय डियर व्यूअर्स, पिछले 5-6 सालों में मैंने इन टेक्निक्स, इन आइडियाज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया है, डेली लाइफ का पार्ट बनाया है और मैं इनको रूटीन में यूज़ करती हूँ। अगली कुछ वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये टेक्निक्स हैं क्या, ये असल में तो कुन फयाकुन वाला मामला है। आप सिर्फ सोचेंगे और अल्लाह के फजल से वो चीज़ आपकी लाइफ में अपेयर हो जाएगी। मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार आपको खूब नवाजे, आपसे राज़ी हो जाए
और आप पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।